फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। ISPR के मुताबिक नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना था कि भारत की दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती बलूचिस्तान की आवाम की गहरी हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। भारत मार के हक में शिकस्त खाने के बाद मज़मूम अज़ाइम के लिए प्रॉक्सी जंग को बढ़ा रहा है। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इन फितनों का अंजाम भी वही होगा जो मार के हक में उनके आकाओं का हुआ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना था कि कौमी वक़ार और सलामती यकीनी बनाने के लिए कौम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं होती। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। अमरीकी सदर का 30वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। स्कॉटलैंड से वापसी पर तैयारे पर फिर पाक भारत जंग बंदी करवाने का जिक्र दोहरा दिया। बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग उन्होंने रुकवाई। ट्रंप ने तिजारती जंग में तोपों का रुख भारत की तरफ भी कर लिया। भारत को 25% टैरिफ की धमकी दे दी। कहा, भारत के साथ तिजारती मुआहदा नहीं हुआ। भारत की मसनूआत पर 20 से 25% टैरिफ लग सकता है। भारत अमरीकी मसनूआत पर ज्यादा टैरिफ ले रहा है। रूस 8.8 शिद्दत के जल्जले से लरज उठा। सुनामी के लहरें जजीरे से टकरा गईं। इलाकाई गवर्नर के मुताबिक 4 मीटर बुलंद सुनामी की लहरों से इमारतों को नुकसान हुआ। साहली इलाकों से इनखला के अहकामात जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की गहराई 20 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। 10 से ज्यादा आफ्टर स्ट्रोक्स भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। जापान, फिलिपाइन, अमरीकी रियासत अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन के लिए भी सुनामी की वार्निंग। उधर फजी में 6.6 शिद्दत का जल्जला, गहराई 575 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्क में मानसून का भरपूर स्पेल जारी। इस्लामाबाद और पिंडी में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सेक्टर I-9 में पानी घरों में दाखिल। लाहौर, गुजरात, पिंडी भटियां, मियांवाली में भी बरसात। अटक के इलाके हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बह गई। गाड़ी में एक ही फैमिली के 10 अफराद सवार थे। 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 5 अफराद की तलाश जारी। पिशावर, सवाल, सवाबी, मर्दान, शुमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल। एबटाबाद में भी तूफानी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 2 बच्चियां जान बहक। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज। लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारतीय तैयारे नहीं गिरे तो मोदी कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अगर मोदी में हिम्मत है तो पार्लियामेंट को सच बताए। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बेशर्म करार दे दिया। लोकसभा में बोली, जंग रुकने का ऐलान भारतीय फौज या हुकूमत ने नहीं, अमरीकी सदर ने किया। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ऑपरेशन में हमारे तैयारे नहीं गिरे तो चुप क्यों हैं? ऑपरेशन चॉकलेट भारत के लिए जंग हसाई का बायस बन गया। हमसे का मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की मज़ाहिक़ा खेज़ मतबक। लोकसभा में मनगढ़ंत खिताब करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के 3 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। हलाक दहशतगर्दों से पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है, उनके पास पाकिस्तानी वोटर ID भी था। अमित शाह के झूठे दावादों के बाद सवालात का पहाड़ खड़ा हो गया। ये कैसे दहशतगर्द थे जिन्होंने 3 माह तक चॉकलेट संभाल कर रखी? पाकिस्तान में वोटर ID कार्ड जैसा कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं। बैरून मुल्क जाने की कोशिश में समुंदर बुर्द होने के वाकयात से इंसानी स्मगलिंग का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम कहते हैं, हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि इंसानी स्मगलिंग गुलामी की ही एक जदीद शक्ल है। गैर कानूनी ज़राए से यूरोप जाते हुए कश्ती डूबने से दर्जनों अफराद का जाँ बहक होना बहुत अफसोसनाक है। स्टॉकहोम में अमेरिका और चीन के दरमियान 2 रोज़ा तिजारती मुज़ाकरात। दोनों ममालिक 90 रोज़ा तिजारती जंगबंदी में तोसी की कोशिश पर मुत्तफ़िक़। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट ने कहा कि बातचीत मुस्बत रही, हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। चीन ने अगर रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।
बरतानिया का सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि गजा में रोज़ाना 500 ट्रक की ज़रूरत है। भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर कभी नहीं भूल सकते। यूरोपीय मुल्क माल्टा का भी सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म माल्टा ने कहा कि जनरल असम्बली इजलास में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। इससे पहले फ्रांस भी सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। और गिलगित में 2 जर्मन ख़वातीन कोपेमा होशी वाली लैला पैक सर्कल करने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गई। तर्जमान जेबी हुकूमत तर्जमान फैसुल्ला फ़राक के मुताबिक जर्मन ओलंपिक चैंपियन लोरा डेहलमायर पत्थरों की जद में आकर लापता है। दूसरी जर्मन खातून कोपेमा क्रूज मरीना को रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया जा चुका है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास फ्रांस के साथ मिलकर मसला फ़लस्तीन को हल करने की कोशिशों को तेज करने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी काबीना का मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के हुसूल के लिए मुमलिकत के मौक़िफ़ का इयादा। सऊदी काबीना इजलास में खित्ते और बैनुल अक़वामी हालात भी ज़ेर बहस आए। काबीना ने उम्मीद जाहिर की कि कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनी रियासत को बैनुल अक़वामी सतह पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कराने में तेजी लाएगी। इजरायली फौज ने गजा में मजीद 81 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खुराक के मुतलाशी अफराद को भी हमला करके शहीद कर दिया गया। जंग के आगाज से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। जर्मन चांसलर ने इजराइल से गजा में इमदाद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बर्लिन में उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मन तैयारे आज से गजा में उर्दन से इमदाद गिराएंगे। जर्मन चांसलर ने इजराइल को मगरबी किनारे पर कब्जे के खिलाफ खबरदार कर दिया। कहा कि इजराइल मगरबी किनारे पर कब्जे से बाज रहे। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। NDMA गजा में 100 टन इमदाद भिजवाएगा। इमदादी परवाजें अगले 2 दिन में रवाना होंगी। आने पर नुकसान। बीजिंग में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, 30 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। शुमाल मशरकी जिला मीजेन में सबसे ज्यादा नुकसानात हुए। 80,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। चीनी सदर का अमवात पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। ताइवान के वस्ती और जनूबी इलाकों में भी शदीद बारिशों के बायस सैलाब। स्कूल और कारोबारी मराकज बंद। रूस 8.7 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा। सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 18.2 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रूसी शहर पेट्रोपोव्लोविस्क से 126 किलोमीटर दूर था। जापानी हुकाम ने 1 मीटर बुलंद लहरों की वार्निंग जारी कर दी। साहिली इलाकों के मुतासर होने का खतरा। अमरीकी रियासत अलास्का और हवाई के लिए भी सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। उधर फिजी आइलैंड में भी 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 575 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।